क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत करने के बावजूद भी धन रुकता नहीं है, जबकि कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती रहती है? इसका प्रमुख कारण है आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है ना, तो उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच। पिछले कई वर्षों से ना मैंने जन्म तिथि और नेम स्पेलिंग के आधार पर कई लोगों की हेल्प की है, उनके धन, करियर, रिश्ते और जीवन की दिशा समझने में। अगर आप भी जानना चाहते हैं ना मिसिंग नंबर क्या होता है, तो वीडियो पे प्लीज बने रहें। वीडियो को बीच में ना छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो आपके जीवन की दशा को बदल सकता है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड स्किप करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। मिसिंग नंबर क्या होते हैं? आपके डेट ऑफ बर्थ में ना जो भी नंबर आता है ना, उसका एक चार्ट बनता है। इस बॉक्स के अंदर 9 नंबर्स होते हैं। उन 9 नंबर्स में ना कोई बॉक्स खाली रह ही जाता है। किसी के 1 नंबर मिस हो जाते हैं, किसी के 2 नंबर मिस हो जाते हैं, किसी के 3 मिस हो जाते हैं, इवन किसी के 4 या 4 से अधिक नंबर भी मिस हो जाते हैं, क्योंकि कोई नंबर आपका 2 बार ही आ जाता है, कोई 3 बार ही रिपीट हो जाता है। तो उस वजह से आपके नंबर खाली रह सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में असफल हो गए हो। हाँ, आपका बेशक आपका चार्ट थोड़ा वीक रह जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि नंबर्स लाइन नहीं पूरी हो पाती ना, क्योंकि 9 नंबर्स होते हैं। यदि वो नंबर पूरे नहीं होंगे ना, तो थोड़ा चार्ट वीक जरूर हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में असफल हो गए हो। और इन मिसिंग नंबर्स की कमी को हम पूरा कर सकते हैं उसके अल्टरनेट नंबर के द्वारा। बहुत सारे हमारे पास ऐसे टूल होते हैं जिससे हम उस नंबर की कमी को पूरा कर सकते हैं। बहुत सी ऐसे हमारे पास वैदिक रेमेडीज होती हैं जिससे उस नंबर की कमी को हम उसके पार्शियल रिजल्ट्स ले सकते हैं। हमारे पास नेम स्पेलिंग की करेक्शंस की पावर होती है, जिससे हम उस नंबर को अपने जीवन में एक्टिवेट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं उस नंबर के एट्रीब्यूट्स के बारे में। मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में नंबर 1 मिसिंग है, तो 1 नंबर के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? 1 नंबर गवर्न होता है सूर्य भगवान के द्वारा, सन के द्वारा। अब सन क्या है? उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, उनका जो कम्युनिकेशन लेवल होता है ना बोलचाल का, बहुत पावरफुल होता है, ऐसे व्यक्तियों में देखा जाएगा। और उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई क्लास होता है, और उनके अंदर जो लीडिंग क्वालिटी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, बहुत जबरदस्त किस्म की होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल होती है। अगर 1 नंबर नहीं है तो आप सब इन एट्रीब्यूट से वंचित रह जाएंगे। ऐसे व्यक्ति में इस तरह की क्वालिटीज नहीं देख पाएंगे। अब नंबर 2 होता है मून से ड्रिवन। अब मून क्या होता है? मून सेंसिटिव होता है बहुत ज्यादा। अब ऐसे लोगों में अगर 2 नंबर नहीं है ना किसी के पास, तो वो इमोशनलेस हो जाएंगे, उनके पास इमोशन ही नहीं रहेंगे। वो कोई क्या कर रहा है उनको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सेंसिटिविटी का प्रतीक है ना ये मून। 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। अब जब है ही नहीं तो उसके इमोशन लेस हो जाएगा, इमोशंस ही नहीं रहेंगे उसके पास। मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, इनको कोई मतलब लेना देना नहीं है। अब बात करेंगे नंबर 3। 3 नंबर जो गवर्नड होता है वो होता है जुपिटर के द्वारा, यानी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। ये नॉलेज का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है। जैसे कि आप सबको पता है कि ऐसे लोगों का जो जो लोग क्रिएटिविटी के क्षेत्र में होते हैं ना, वो कोई सी भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में क्रिएटिविटी की जरूरत तो पड़ती ही है, बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है। और उनका जो नॉलेज है वो भी बहुत बढ़िया किस्म का होता है। अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो आप इन सब चीज़ों से वंचित रह जाओगे। अब बात करेंगे नंबर 4। नंबर 4 राहु का है। राहु क्या है? राहु आदत सर है, ऊपर का हिस्सा है। अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब कि आपकी हर चीज़ एक ठिकाने पे पड़ी होगी, टाइम से हो जाए हर चीज़, आप टाइम से पहुंच जाएं। अगर नहीं है तो आप में डिसिप्लिन की कमी देखने को मिलेगी। आप अगर आपके पास 4 नंबर नहीं है तो आपका कमरा देख लेना, आप अस्त व्यस्त होगा। अगर आपके रूम होगा, आपका ऑफिस होगा, वो भी अस्त व्यस्त होगा। अब बात करेंगे नंबर 5 की। नंबर 5 जो है वो है मरकरी का नंबर। यदि आपके पास 5 नंबर नहीं है ना, जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं ना, बहुत ओवर ब्लेस्ड होते हैं। अगर 5 नंबर नहीं है ना, तो आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं ना जो नहीं है, उस नंबर की कमी को ये अकेला नंबर पूरा कर सकता है। यदि ये नंबर नहीं है ना, तो बाकी सारे प्लैनेट इसकी कमी को पूरा नहीं कर सकते। इतनी सी बात आप समझ लेना बस। अगर 5 नंबर आपके पास प्रेजेंट है ना, तो वो बाकी के प्लेनेट नहीं है, तो सबकी कमी को ये पार्शियली पूरा कर देगा, कैसे भी करे।
मगर अगर 5 नंबर ही है ना, तो सारे प्लेनेट बाकी के मिलके भी इसकी कमी को पूरा नहीं कर सकते। इतना पावरफुल नंबर है जी नंबर 5। बात करेंगे नंबर 6, यानी कि विनस, शुक्राचार्य। अगर आपके ये बर्थ चार्ट में नंबर 6 मिस हो गया, तो आप देखेंगे आपको अपने परिवार के प्रति, परिवार के सदस्यों के प्रति कोई मोह नहीं रहेगा। वो आपकी लाइफ में है या नहीं है, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि 6 नंबर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है ना, तो आप नेम फेम की भी कमी महसूस करेंगे, क्योंकि ये शुक्राचार्य का नंबर है। और कलयुग जो है ना, वो शुक्र प्रधान ही है। यहाँ पे हर किसी को ना नेम फेम चाहिए, वो भी इंस्टेंट। नंबर 7 आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग है ना, तो ऐसे लोग नास्तिक किस्म के होते हैं। इनका ना स्पिरिचुअल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इनको पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। डीप रिसर्चर होते हैं, बहुत अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। अगर अगर 7 नंबर नहीं है, तो आप इन सब की चीज़ों की कमी महसूस करेंगे। 8 नंबर, यदि आपके पास 8 नंबर है, 8 नंबर ड्रिवन होता है सैटर्न से। और सैटर्न क्या देता है आपको? आपको जजमेंटल बनाता है, न्याय प्रिय बनाता है, कि किसी के साथ आप गलत नहीं कर सकते। पैसा आपके पास बहुत आता है। यदि आपके पास ये नंबर नहीं है, तो आपके पास पैसे की समस्या आ जाएगी। अगर पैसा होगा अभी, तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है। आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, आप पैसे का मिसयूज करना शुरू कर दोगे, तो पैसा आपके पास रहना बंद कर देगा। आपके पास जजमेंटल पावर ही नहीं होगी। 8 आप मिस कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि अपना काम बनता और बाकी घास चराने जाए जनता। कोई आपको सिर्फ अपने आप से लेना दोगा, आप किसी के लिए भी करना में नहीं होगे, क्योंकि ये नंबर जजमेंटल का है, किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं कर पाता। इसके बाद आता है नंबर 9। नंबर 9 जो है ना, मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है, फायर का नंबर है, फायर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों में ना ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। अगर नंबर 9 मिस कर रहे हो ना, तो आपको वो फायर एलिमेंट, वो ऊर्जा जो आपके अंदर होनी चाहिए आगे बढ़ने की, या किसी काम को भी एग्रेशन के साथ करने की, वो आपकी कमी महसूस हो सकती है। अब समय है कमेंट्स में लिखने का अपनी डेट ऑफ बर्थ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन होता है हमारे द्वारा, तो हम उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन करके देंगे। और जो भी नंबर मिसिंग हो रहे होंगे, उसके बारे में आपको वैदिक रेमेडीज़ और जो भी टूल्स होंगे, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से। और यदि आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे दिए गए पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच for listening me too patiently, and do take very good care of yourself and lead your life nothing less than king size.